Hello students, welcome to online video lecture series. In today's video lecture, we will discuss about linear algebra 1. Paper code is CEMT 304. यहाँ पर हम रिवीजन देखेंगे क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी जो सिलेबस है वो कवर कर लिया है। रिवीजन में हम वेक्टर स्पेस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है। V जो होगा वो वेक्टर स्पेस होगा। U, V, W are vectors in V. कैपिटल K that means the given number filled. जो फील्ड की डेफिनेशन है वो आपको 6th सेम में आएगी, तो आपको अभी सिर्फ यही याद रखना है कि K एक फील्ड है। स्मॉल a, b, c और d और k आर स्केलर्स इन K, जो K में बिलोंग करते हैं वो एलिमेंट्स हैं। और कुछ नोटेशंस हैं। A belongs to A, एलिमेंट A belongs to set A। ये कुछ नोटेशंस हैं जो हमें किस तरह से रीड करना है वो हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम वेक्टर स्पेस डेफिनेशन की। डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। लेट V बी अ नॉन एम्प्टी सेट विथ टू ऑपरेशंस। फर्स्ट, वेक्टर एडिशन। दिस असाइन टू एनी U and V belongs to V, a sum U plus V in capital V. Scalar multiplication. This assigned to any U belongs to V and K belongs to capital K, a product KU belongs to V. Scalar multiplication and vector addition क्या है ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। Then V is called a vector space over field K if the following axioms hold for any vectors U, V, W belongs to V। जो हमने 10 प्रॉपर्टीज देखी थी उसकी है। वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है दो प्रॉपर्टीज जो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। तो उसके बाद ये जो 8 प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो V जो है सेट वो सेटिस्फाइड करता है तब हम कह सकते हैं कि V जो है वो वेक्टर स्पेस है। और कुछ एग्जांपल्स। Any sum v1 plus v2 up to vm of vectors required no presence and does not depend on the order of the summands। ये आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ डेफिनेशन ही याद रखनी है कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके रिलेटेड जो थियरम और एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थियरम 4.1 ये सब अभी रिकॉल है क्योंकि हमने इसकी प्रूफ ऑलरेडी कर ली है। जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हैं ये 4 वो प्रॉपर्टीज़ हैं। रिकॉल करते हैं। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड K फॉर एनी स्केलर K बिलोंग्स टू कैपिटल K एंड 0 बिलोंग्स टू V, K इंटू 0 इक्वल्स टू 0। जहाँ पर हम थीटा यूज़ करते थे ज़ीरो वेक्टर, यहाँ पर 0 लिया हुआ है। Examples of vector spaces. Space K raised to n. Let K be any arbitrary field. The notation K raised to n is frequently used to denote the set of all n tuples of elements in K. Here K raised to n is a vector space over K using the following operations. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका ऑपरेशन क्या होगा, उसमें किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। K रेज टू n, K की जगह पर हम यहाँ पर Q, R, C ये ले सकते हैं क्योंकि Q, R, C ये सभी जो है वो फील्ड फॉर्म करते हैं। Q रूट 2 भी हम ले सकते हैं। Z हम नहीं ले सकते क्योंकि वो फील्ड फॉर्म नहीं करता है। फिर कुछ उसके नोटेशंस हैं जो हमारे पास गिवन है, तो उसके हिसाब से ये किस तरह से वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ये हम देखेंगे। पोलिनोमियल स्पेस PT। लेट P ऑफ T डिनोट द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म P ऑफ T इक्वल्स टू A0 प्लस A1T प्लस A2T स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस AST रेज टू S, वेयर S इक्वल्स टू 1, 2 एंड सो ऑन। उसके लिए बाइनरी ऑपरेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा वो यहाँ पर डिफाइंड है। 0 पोलिनोमियल क्या होगी ये भी हमें डिफाइंड है। पोलिनोमियल स्पेस P and T। लेट P and T डिनोट द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स P of T over a field K
where the degree of pt is less than or equals to n. That is p of t equals to a0 plus a1t plus a2t square plus and so on plus as t raised to s, where s is less than or equals to n. पोलिनोमियल स्पेस pt जो है उस पर s पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ हमें ये पता है कि s जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। जब पोलिनोमियल स्पेस pnt है तो वहाँ पर उसकी जो डिग्री होगी पोलिनोमियल की वो या तो n होगी या n से छोटी होगी। फिर आता है मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस mn, द नोटेशन mn or simply m will be used to denote the set of all m cross n matrices with entries in field K. Then capital Mn is a vector space over K with respect to usual operation of matrix addition and scalar multiplication. फिर फंक्शन स्पेस, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस की जब हम बात करें तो वो फंक्शन स्पेस में आता है। उस पर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये है फील्ड और सब फील्ड की कुछ डेफिनेशंस है, ये आपको अभी याद नहीं रखनी है क्योंकि ये आपको जब आप 6th सेम में रिंग थियरी पोर्शन करेंगे उस पर ये आएगी, इसीलिए। फिर लीनियर कॉम्बिनेशन एंड स्पानिंग सेट। Let V be a vector space over field K. A vector V in capital V is a linear combination of vectors u1, u2 up to um in V if there exist scalars a1, a2 up to am in K such that V can be written of the form a1 u1 plus a2 u2 plus and so on am um। जब हमने पहले बात की थी तब हमने a1, a2 उसकी जगह पर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा वेक्टर्स वो सब के बारे में बात की थी। यहाँ पर और कुछ चेंज नहीं हुआ है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ये जो है उसकी जगह पर a1, a2 ये ले लिया है। अल्टरनेटिवली V इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1, u2 अप टू um इफ देयर इज अ सॉल्यूशन टू द वेक्टर इक्वेशन V इक्वल्स टू x1 u1 plus x2 u2 plus and so on xm um, where x1, x2 up to xm are unknown scalars. Example of linear combination. Suppose we want to express v equals to 3, 7, minus 4 in R3 as a linear combination of vectors u1 equals to 1, 2, 3, u2 equals to 2, 3, 7, u3 equals to 3, 5, 6। यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर v है 3, 7, -1, -4 उसको हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में? तो वो वेक्टर्स हैं u1 इक्वल्स टू 1, 2, 3, u2 इक्वल्स टू 2, 3, 7 एंड u3 इक्वल्स टू 3, 5 एंड 6। तो इस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें लिखना है वेक्टर v को। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? स्केलर्स फाइंड करना है। तो जो हम इक्वेशन से फाइंड करते थे उसी तरह से ये एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 4.2 लीनियर कॉम्बिनेशन इन पीटी। जो हमने पहले स्पेस देखी, सबसे पहले k रेज़ टू n जो हमने देखा, फिर पॉलिनोमियल स्पेस, उसके बाद pnt, फिर मैट्रिक्स स्पेस एंड देन फंक्शन स्पेस। तो अब यहाँ पर पॉलिनोमियल स्पेस में हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है तो उसको मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये जो पॉलिनोमियल है उस पर x, y और t, ये पॉलिनोमियल इक्वल्स टू x इंटू p1 प्लस y इंटू p2 प्लस z इंटू p3 और फिर उसकी वैल्यू हम रख देंगे। तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा। तो अब हम इसको किस तरह से एक्सपांड करें, फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म होंगे उसके कंपेयर करेंगे दोनों पॉलिनोमियल के कांस्टेंट टर्म, फिर टी स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स होंगे उसको कंपेयर करेंगे, फिर टी क्यूब के जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करेंगे और
इक्वेशन को सोल्व करेंगे तब हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर एक्स वाई जेड है, हम जब सम करते थे तब वहाँ पर हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ये वैल्यू रखते थे। तो इसी तरह से आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर बात आती है स्पानिंग सेट की। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर K एंड वेक्टर्स u1 u2 up to um in V are said to span V or to form a spanning set of V if every V in capital V is a linear combination of vectors u1 u2 up to um. That is, if there exists scalar a1 a2 up to am in K such that V can be written as a1 into u1 plus a2 into u2 plus and so on plus am um. उसी हिसाब से यहाँ पर कुछ रिमार्क्स हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं। Consider a vector space V equals to R3. We claim that the following vectors form a spanning set of R3. तो ये किस तरह से स्पानिंग सेट होगा? स्पानिंग सेट मतलब क्या है कि उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम कोई भी एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स हो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उसको लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। फिर पॉलिनोमियल स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस, उसमें से हम किस तरह से लिख सकते हैं वो है। सबस्पेस के बारे में भी हमने बात की थी कि सबस्पेस जो है वो एक वन टाइप ऑफ सबस्पेस है। सबस्पेस क्या है? वन टाइप ऑफ सबसेट है सबस्पेस का, जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। थियरम वैसे तो डेफिनेशन यही है कि अगर एनी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V इज ऑल्सो फॉर्म अ वेक्टर स्पेस विथ सेम बाइनरी ऑपरेशन एज ऑन V, देन जो सबसेट है उसको हम बोलेंगे कि वो सबस्पेस है। उसके रिलेटेड अगर कोई हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हमें किस तरह से प्रूव करना है तो वो हम देखेंगे। थियरम 4.2, सपोज W इज अ सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, then W is a subspace of V if the following two conditions are held. First, the zero vector 0 belongs to W and for every U, V belongs to W and K belongs to capital K. और उसमें क्या है? फर्स्ट, द सम U plus V belongs to W and the multiple K into U belongs to W. ये सबस्पेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है सबस्पेस का, वो भी कोई दो वेक्टर हो U और V, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से कर सकते हैं ये यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर हम अभी इतना ही रखते हैं। फिर इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेस, जो हमें पता है कि फाइनाइट नंबर होंगे कोई भी सबस्पेस के, उसका इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो वो भी सबस्पेस फॉर्म करेगा। इसकी तो हमने प्रूफ भी देखी थी जो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी तरह से हम रिवीजन करेंगे कुछ नए टॉपिक्स का और आपको मैं उस पर असाइन भी कर दूंगी जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। थैंक यू।